अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो ब्रोमिडरोसिस यानी बदबूदार पसीना आने के मुतालिक होम्योपैथिक की अद्वियात का है। इसमें होता यूँ है कि जिस्म के अंदर जो पसीना पैदा करने वाले गदूद हैं और जो उनके अफ़ाल जो हैं वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें कोई ख़राबी आ जाती है, कोई फ़तूर आ जाता है, तो जो गदूद हैं जो पसीना पैदा करने वाले, उनके फ़ेल में ख़राबी आने की वजह से पसीने में से बदबू आना शुरू हो जाती है। और ये बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, पसीना में से इतनी बदबू आती है कि आप किसी महफ़िल में या किसी दोस्तों के दरमियान में बैठने में भी अपना शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आपको दिक्कत का सामना होता है। और बाज़ औक़ात तो आप खुद इस स्मेल की वजह से और इस बदबू की वजह से जो पसीने से आपको महसूस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बेजार और परेशान हो जाते हैं। होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी अद्वियात हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने से ये जो पसीना पैदा करने वाली गदूदें हैं, इनके जो फ़ेल ख़राब हो चुके हैं, अफ़ाल ख़राब हो चुके हैं और उनमें कोई ख़राबी आ गई है, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो आपको पसीना आएगा उसमें से स्मेल नहीं होगी। अगर ये मेडिसिन जो आपको कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करना होगी। और दूसरी गुजारिश ये है कि जिन लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बदबूदार पसीना आता है, उनसे गुजारिश ये है कि कम से कम दिन में 2 दफ़ा ज़रूर नहाएं। किसी अच्छे कार्बालिक सोप से अगर नहा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, और क्योंकि पसीना ज़्यादा आने से और जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है उनमें पानी की कमी हो जाती है, इस तरह से डिहाइड्रेशन होने का ख़दशा मौजूद रहता है। तो इसलिए वो पानी का इस्तेमाल दिन में ज़्यादा करें, इनटेक वाटर ज़रूर करें, ज़्यादा करें। और अगर नींबू पानी दस्तयाब है और वो आसानी से आप बना कर पी सकते हैं, तो नींबू पानी गर्मियों के मौसम में पीना ज़्यादा बेहतर रहता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। तो अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ जो कि बदबूदार पसीने को ठीक करने के लिए, जिन लोगों को पसीना बदबूदार आता है और बहुत ज़्यादा आता है, उनके लिए जो होम्योपैथिक में अद्वियात है वो मैं बताता हूँ। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला जो पसीना है वो उसकी भी जो कैफियत हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। और जो उसमें बहुत शदीद बदबू आती है, आप दिन में कई दफ़ा परफ्यूम, इतर या खुशबूयात का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ टाइम के बाद, चंद घंटों बाद उसका असर ख़त्म होने के बाद फिर पसीने की जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाती है और इस कदर शदीद होती है कि आप अपने दोस्तों में, फैमिली में बैठने से गुरेज करते हैं। तो ऐसे दोस्तों और भाइयों के लिए मेडिसिन आप देख लें। होम्योपैथिक में 30 पोटेंसी में ये 3 मेडिसिन है, इन्हें आप तीनों को बराबर बराबर मिकदार में लेकर आपस में मिला लेंगे। किसी खाली शीशी में आप तीनों को 10-10 ग्राम लेकर मिला लें और फिर इसके 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर को और 10 कतरे रात को आधा कप पानी में मिला के पिएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही जो पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बदबूदार आता है और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ये ठीक हो जाएगी। और पसीना जो बहुत ज़्यादा आता है उसकी भी जो है क्वांटिटी नॉर्मल हो जाएगी, ज़्यादा आने का जो पसीना है वो नॉर्मल हो जाएगा और बदबू ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र 30। ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सल्फ़र 30 है, इसे आपने लेना है 10 ml ले लें, काफ़ी रहेगी। दूसरी मेडिसिन है स्टैफिसेगेरिया, ये भी 30 पोटेंसी में आपने लेनी है, देख लीजिए स्टैफिसेगेरिया। तीसरी मेडिसिन है कालीफास, ये भी 30 पोटेंसी में आपने लेनी है, ये भी देख लीजिए कालीफास।
یا کالی فاسفوریکم بھی کہتے ہیں اس کو، کالی فاس بھی کہیں گے تو اسٹور والا آپ کو دے دے گا۔ تو یہ کالی فاس یا کالی فاسفوریکم، یہ تینوں ادویات یعنی سلفر، اسٹافیسیگیریا اور کالی فاس، یہ تینوں آپ نے لینی ہے 30 پوٹینسی میں، اور ان کو کسی خالی شیشی میں برابر مقدار میں آپ نے ملا لینا ہے، اور اس کے بعد 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر کو اور 10 قطرے رات کو 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے آپ پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بدبودار سمیل والا پسینہ آتا ہے اور جن لوگوں کو عام روٹین سے ہٹ کے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے وہ دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی پسینہ نارمل ہو جائے گا اور اس کی سمیل، بدبو جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پسینہ کیونکہ ایک قدرتی امر ہے اور گرمیوں میں تو آنا ویسے ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے بہت سارے ایکسٹرا جو فاضل مادے ہیں اور ٹاکسنز ہیں وہ باڈی سے ان کا اخراج ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں پسینہ کی وجہ سے۔ مگر جب اس پسینے میں سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جائے اور پسینہ اپنی کوانٹٹی سے زیادہ آنا شروع ہو جائے، عام روٹین سے زیادہ آنا شروع ہو جائے، پھر یہ چند ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کیونکہ دشواری اور دقت کا سامنا ہوتا ہے اور بار بار پسینہ صاف کرنا پڑتا ہے، کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں اور پانی کا استعمال بھی اس دوران آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سب جو مسائل ہیں ان میں جو آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سلفر ہے، اسٹافیسیگیریا ہے، کالی فاس ہے، یہ تینوں برابر مقدار میں لے کے آپ اس کو 2 گھونٹ پانی میں ملا کے 30 پوٹینسی میں آپ یہ لیں گے، یعنی کالی فاس، اسٹافیسیگیریا اور سلفر 30 پوٹینسی میں آپ لے کے ان تینوں کو برابر مقدار میں، اگر آپ نے 10 ml سلفر لیا ہے تو 10 ml اسٹافیسیگیریا لیں گے اور 10 ml ہی کالی فاس لیں گے۔ ان تینوں کو آپ خالی شیشے میں ملا لیں گے، شیشی جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے اور نئی ہونی چاہیے، اور یہ جو ادویات آپ خریدیں گے یہ بھی سیلڈ ہونی چاہیے اور پیکڈ ہونی چاہیے، کھلی ہوئی مت لیں۔ ان کو آپ پھر برابر مقدار میں کسی نئی اور کوری شیشی میں، خالی شیشی میں ملا لیں گے اور پھر 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر کو اور 10 قطرے رات کو لیں گے۔